हेलो दोस्तों। जूनियर असिस्टेंट की जितनी भी अभी तक शिफ्ट हुई है उन सभी शिफ्ट का एनालिसिस आगे आने वाली शिफ्ट के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। हर एक मैथ का और रीजनिंग का हर एक टॉपिक डिस्कशन किया जाएगा और कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, ये सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। तो मैथ में आ रहे हैं टाइम एंड वर्क का 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनमें एक दो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है और एक क्वेश्चन मैन एंड वुमेन वाला आ रहा है। पाइप से एक तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी आ रहे हैं। परसेंटेज टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनमें से एक दो क्वेश्चन सिंपल परसेंटेज कैलकुलेशन करना है और एक दो क्वेश्चन के करीब बना रहे हैं पॉपुलेशन वाले, जो 2 या 3 साल की बाद की पूछ रहा है 10 की आवर्ती से, या फिर वर्तमान की दे के 2-3 साल पहले की पूछ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें सीपी दे के एसपी दे के प्रॉफिट एंड लॉस पूछ लिया और सीपी और एमपी दे के उनका मार्कअप परसेंटेज पूछ लिया कितना ज़्यादा है सीपी से। और नॉर्मल क्वेश्चन है और इसमें डिस्काउंट क्या आ रहे हैं, मिक्स करके 2 क्वेश्चन डिस्काउंट के कंफर्म आ रहे हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस से 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। रेशियो में 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। रेशियो में सिंपल है, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दे के अनुपात सी पूछ रहा है। और एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें राशियों का बंटवारा करके उसमें अनुपात पूछा जा रहा है। और रेशियो से मिलता जुलता एक क्वेश्चन उसका पार्टनरशिप का आ रहा है। उसके बाद में एवरेज के 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपल आ रहे हैं कि एक व्यक्ति आता है एक व्यक्ति चला जाता है तो नए व्यक्ति का कितना होगा। और मेंसुरेशन के 3-4 क्वेश्चन। मेंसुरेशन में एक दो क्वेश्चन सिंपल, जैसे कर्ड वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया, टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया 2D 3D का। और 2 क्वेश्चन के करीब बना रहे हैं वॉल्यूम वाले, जिसमें एक आकृति से पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाती है तो उससे रिलेटेड आ रहे हैं। मिक्सचर एलिगेशन का एक क्वेश्चन सिंपल। सिंप्लीफिकेशन के 2-3 क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं, जिसमें एक दो क्वेश्चन उसमें अलजेब्रा बेस्ड आ रहे हैं, a+b का फॉर्मूला लग के आ रहा है। डीआई के 2-3 क्वेश्चन सिंपल। सर्स यानी पावर वाले के एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें जैसे 2 की पावर x और इक्वल टू 4 की पावर 4, इस तरह क्वेश्चन देके x का मान पूछा जा रहा है। डिस्काउंट का आपको बता दिया। सिंपल इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट जैसे 2 साल का एस आई पूछ लिया, अमाउंट प्रिंसिपल देके, और 2 साल की दर पूछ ली, दर देके कि 2 साल की दर कितनी है उसमें। और सीआई में भी यही आ रहा है और एक एसआई सीआई का मिक्स आ रहा है, डिफरेंस वाला आ रहा है 2 साल का 3 साल का। और ट्रेन और टाइम एंड डिस्टेंस से 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ट्रेन एक तो आ रहा है दोनों ट्रेन इक्वल चल रही है, बराबर चल रही है, तो एक की स्पीड दे के दूसरे की स्पीड पूछ ली। और एक क्वेश्चन में उसकी डिस्टेंस पूछ रहा है, मैंने कितने दिया है उस हिसाब से बता रहा हूँ। और बाकी सिर्फ का एनालिसिस के हिसाब से। टाइम एंड डिस्टेंस में धावक वाला आ रहा है, रेस वाला, जिसमें एक गोलाकार सर्कल पे रेस करते हैं दोनों, तो पहली बार कब मिलते हैं और प्रारंभिक बिंदु पे कब मिलते हैं। और एक टाइम एंड ट्रेन वाले में आ रहा है कि पहली ट्रेन जैसे 68 किलोमीटर पर आवर से चलती है, और अगर रुक के चले 58 से चले तो वो 1 घंटे में कितना रुकती है। एक क्वेश्चन इस बेस पे आ रहा है, काफ़ी शिफ्टों में ये क्वेश्चन आया है। मैथ का इतना हो गया, 35 में 35 आराम से आ जाएंगे मैथ में। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है, 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के, एक दो क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं। और एक क्वेश्चन आ रहा है जैसे ये नाम है बेसिक पजल बॉक्स, तो इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है वही 3 वर्ड में ऑप्शन में मिल रहा है। तो ये एक दो क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो ये देख लेना। इनपुट आउटपुट के एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं कि ए ग्रेटर बी या बी ग्रेटर सी ऐसे पूछा जा रहा है। लाइन बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट आ रही है। लाइन बेस्ड में
लाइन बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट आ रही है कि 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं तो लेफ्ट से राइट से पूछ लिया। और बेसिक पजल बॉक्स बेस्ड भी आ रही है, 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक के ऊपर एक रखने के बाद 3 नंबर का बॉक्स कौन सा है। और एक सीटिंग अरेंजमेंट में लेफ्ट से राइट कि एक व्यक्ति का लेफ्ट से स्थान दे दिया, टोटल दे दिया, राइट से पूछ लिया, या फिर लेफ्ट और राइट से दे दिया, बीच में कितने टोटल दे के ये पूछ लिया। और 1-2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जैसे कोई वर्ड दे दिया, जैसे वोवल वर्ड है तो इसमें वोवल में से -1 करके, कॉन्सोनेंट में +1 करके क्या शब्द बनेगा या उनके बीच में कितने लेटर हैं ये पूछ रहा है। और एक आ रहा है कि जैसे एंड शब्द है तो इसको अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से सेट करके और फिर कितने अक्षर अपनी स्थिति बदलते हैं या नहीं बदलते हैं ये आ रहा है। बस ये 4-5 टॉपिक है, इनसे नया आ रहा है, बाकी बिल्कुल आराम से आ रहा है। रीजनिंग में 35 में 35 हो जाएंगे और मैथ में 35 में 35 आराम से हो जाएंगे। जीके में पॉलिटी में आ रहा है पार्ट वाले से कि कौन से पार्ट में कौन सा है। और आर्टिकल आ रहा है, अनुसूचियाँ आ रही है, राष्ट्रपति और राज्यपाल, और ये मनी बिल वाला, ये 4-5 टॉपिक कर लेना। इनसे एक 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन पॉलिटी के आ रहे हैं, जैसे भारत का न्यायवादी संविधान के किस भाग में है, तो भाग 5 में है, मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ है और मैंने खुद नहीं दिया एग्ज़ाम तो उसके बेस पे बता रहा हूँ। पंचायती राज संविधान की किस अनुसूची में है, अनुसूची 9 में है, तो ये टॉपिक हो गया। और जियोग्राफी से मानसून वाले से क्वेश्चन पक्का आ रहा है कि तमिलनाडु में अक्टूबर नवंबर में वर्षा कहाँ से होती है, तो ये उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, लौटते हुए मानसून से होती है, मानसून वाला। और फसल वाले में से भारत में रबी की फसल कौन सी है, तो सरसों रबी की फसल है। और मैदान वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन कन्फर्म आ रहा है, शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 1500 मीटर है। और ये टॉपिक पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की कौन सी परत दिखाई देती है, तो वरमंडल दिखाई देती है। और ये ग्रह वाला मत छोड़ना, ये टॉपिक की पृथ्वी कौन से ग्रह को पीला ग्रह कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को पीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं और चमकीला ग्रह कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये पूरे टॉपिक आप एक बार देख के चले जाना। उत्तरी सह्याद्री की ऊंची चोटी कौन सी है, तो कलसूबाई। उत्तरी सह्याद्री की ऊंची चोटी महाराष्ट्र में है। लोहे की कान कुदिरेमुख कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक में है। शांतिपूर्ण रूप से सम्मेलन करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 19 में है। आप आर्टिकल 12 से लेके 51 तक ये तो पढ़ के ही चले जाना। DPSP और मौलिक अधिकार और ये अपनी स्वतंत्रता के अधिकार वगैरह ये करके चले जाना, एक क्वेश्चन कन्फर्म मिलेगा इनसे। और हिस्ट्री से आ रहा है कि युद्ध कब हुए, मुगल काल से आ रहा है, एक दिल्ली डायनेस्टी से आ रहा है, और साउथ डायनेस्टी से आ रहा है, मौर्य से आ रहा है, गुप्त से आ रहा है, और हड़प्पा सभ्यता से एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब कब हुआ, तो 1025 ईस्वी में हुआ। नर्तकी कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य और गुप्त दोनों से एक एक क्वेश्चन आ रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो ये कुमारगुप्त ने की। और साइंस में एक कोशिका वाला चैप्टर आ रहा है और एनिमल किंगडम वाला आ रहा है, और धातु वाला चैप्टर आ रहा है, सदिश वाली राशि वाला चैप्टर आ रहा है। ये और कोशिका में केंद्र व कोशिका झिल्ली के बीच रहता है, तो कोशिका द्रव्य रहता है। सजीव जगत में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है, DNA RNA से पढ़ के चले जाना, इसमें से क्वेश्चन पक्का मिलेगा। तो ये गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से होता है। धातुओं वाला आ रहा है टॉपिक, सबसे भारी धातु कौन सी है, तो ओस्मियम सबसे भारी धातु है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतर कितना है, तो ये 16.68 है। जनसंख्या वाले से एक क्वेश्चन कन्फर्म आ रहा है इकोनॉमिक्स में। और पंचवर्षीय योजना से आ रहा है इकोनॉमिक्स में, भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी, तो ये गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित थी।
करंट अफेयर में एक दो क्वेश्चन 23 का पूछ रहा है, 24 का पूछ रहा है और बाकी ऑलमोस्ट 25 का पूछ रहा है। 5-7 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी आ रहे हैं। मिशन सिंदूर में आकाश मिसाइल प्रयोग की गई थी, तो ये थी सरफेस टू एयर। ये जीके का मैंने आपको बता दिया, तो ये जीके का कर लेना इतना, और आपके 35 मैथ और रीजनिंग में आ जाएंगे, और जीके टॉपिक बता दिए, इनमें से कर लेना, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको।